हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में आपको चाल तथा वेग में अंतर बताया था, चाल तथा वेग के बारे में बताया था, दूरी तथा ठीक है और दूरी तथा विस्थापन के बारे में बताया था और उनमें अंतर बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आता है एक समान गति। एक समान गति कैसी होती है? माना हम कोई बाइक लेके चल रहे हैं, हमने पहले 5 मिनट में, कितने मिनट में? पहले 5 मिनट में 30 मीटर दूरी तय की। फिर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 मिनट में भी हम 30 मीटर दूरी कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में भी हम 30 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 5 मिनट में भी हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं? 30 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो ये जो गति होती है, मतलब हम समान समय में समान दूरी तय कर रहे हैं, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं, ठीक है। तो जब हम समान समय में समान दूरी तय करते हैं, इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो इस प्रकार की गति हमारी क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। दूसरी गति आती है हमारी असमान गति। कौन सी आती है? असमान गति। असमान गति कैसी होती है? माना हम ये पहले 5 मिनट में 30 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 मिनट में 40 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 मिनट में हम 50 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 मिनट में हम 30 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो मतलब जो हमारा टाइम है उसमें हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कह रहे हैं? असमान गति कहते हैं। मतलब हम समान इक्वल टाइम में अगर हम इक्वल दूरी ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, हमने आपको चाल तथा वेग के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं फिर औसत चाल की। किसकी बात करते हैं? औसत चाल की, ठीक है। औसत चाल क्या होती है? मान लिया हम यहाँ पर कुछ दूरी चल रहे थे, पहले 5 मिनट में 30, फिर अगर नेक्स्ट 5 मिनट में 40, नेक्स्ट 5 मिनट में 50, नेक्स्ट 5 मिनट में 30 मीटर दूरी तय कर रहे थे। तो औसत चाल जो क्या होती है? कुल चली गई दूरी, कुल तय की गई दूरी तथा कुल समय, क्यों जो भी कुल समय लगा, हमारा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? हम औसत चाल कहते हैं, ठीक है। तो जितना भी हम कुल तय करते हैं दूरी और जितने भी कुल समय लगता है, वो हमारा क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। इसी प्रकार आता है हमारा औसत वेग। औसत वेग भी सेम ऐसा ही होता है। औसत वेग क्या होता है? जितना भी हम कुल विस्थापन ट्रेवल करते हैं, या कुल विस्थापन जो होता है, और जो भी जितना भी कुल हमारा समय लगा, यही क्या कहलाता है? हमारा औसत वेग कहलाता है। मतलब जितना हम कुल विस्थापन तय कर रहे हैं और जितना भी हमारा कुल समय लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो अब हम बात करते हैं वेग की। जो हमारा दो वेग होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा वेग होता है? हमारा औसत वेग होता है। मतलब कुल विस्थापन बटे कुल समय हम लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक समान वेग की बात करते हैं। जैसे हमने एक समान गति, एक समान चाल बताई थी, अब हम बात करते हैं एक समान वेग की। किसकी बात करते हैं? एक समान वेग की, ठीक है। तो एक समान वेग क्या होता है? जब कोई गतिमान वस्तु, मतलब कोई वस्तु है जो गति कर रही है, किसी निश्चित समान समय में समान विस्थापित होती है, ठीक है। तो इस वेग को क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। इसी तरह असमान वेग होता है, जो समान समय में असमान रूप से विस्थापित होती है। असमान रूप से विस्थापित होने का मतलब, माना पहले 5 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय कर रही थी, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में 15 मीटर दूर विस्थापित हो रही थी। तो इस प्रकार के वेग को हम क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये एक समान वेग था और ये हमारा क्या था? असमान वेग था। इसके बाद हम बात करते हैं त्वरण की। किसकी बात करते हैं? त्वरण की। त्वरण क्या होता है? इसके बाद हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण हमारा क्या होता है? त्वरण को जो फॉर्मूला होता है, ये होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। सिंपल सी बात है, वेग परिवर्तन। मान लिया तुम कोई बाइक लेके चले हो और आपको किसी डिस्टेंस पर जाना है, तो आप एक वेग से तो आप जा नहीं सकते। आप अपना वेग को क्या करोगे? चेंज करोगे। कहीं आप 50 की स्पीड से जाओगे या 50 के वेग से कहीं 30 के वेग से जाओगे, तो अपने वेलोसिटी क्या करते रहोगे? चेंज। तो जब चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है,
और चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, किसी समय अंतराल में तो चेंज होगा। तो जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी पड़ जाए तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। और जो त्वरण का मात्रक होता है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण का मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब मैं कह रहा हूँ, मान लिया कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग, कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग, मतलब जिस वेग से वो चलना प्रारंभ करती है, मान लिया प्रारंभ में कितना है, u है। ठीक है, और मान लिया कुछ समय बाद उसका जो वेग हो गया वो बढ़कर या कितना हो गया है, v हो गया, तो मैं इसको क्या कहूँगा, अंतिम वेग। और माना जो समय है वेग परिवर्तन में वो कितना हो रहा है, t हो रहा है। तो जो त्वरण होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है हमारा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो पहले वेग कितना था, u, बाद में कितना हो गया, v। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, v माइनस यू, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, v माइनस यू, अपॉन कितने समय में हुआ, t में। तो ये हमारा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, मतलब a बराबर किसके, v माइनस यू बटे किसके, t के। तो ये हमारा क्या होता है, त्वरण की डेफिनेशन होती है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, ए से प्रदर्शित करता है, मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मान लिया कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग किस गति से वेग कर रही है, u से, और बाद में कुछ समय बाद उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, और कितना समय ले रहा है, t। तो जो उसका त्वरण होता है ये बराबर किसके होता है, v माइनस यू बटे किसके होता है, t होता है। और मैं बात करता हूँ ये कैसी राशि है, मैं बात अगर करूं तो ये बच्चों सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि मैंने आपको बताई थी, सदिश राशि क्या होती है, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। अर्थात हमको इसमें दिशा भी बतानी पड़ती है। ठीक है, एक होती थी अदिश राशि, अदिश राशि भी आपको बताया था। अदिश राशि कैसी होती है, जिसमें परिमाण के, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो अदिश होती है। जबकि हमारी त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो त्वरण है ये सदिश राशि होती है। और त्वरण की जो डेफिनेशन है, त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक समान त्वरण की, कि एक समान त्वरण क्या होता है। ठीक है, कौन सी, किसकी बात करते हैं हम, एक समान त्वरण, किसकी बात करते हैं हम, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है, यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन हो। क्या बताया, यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन हो, मतलब अगर जो उसका समान समय में समान वेग परिवर्तन हो रहा है, मान लिया पहले भी 5 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ, फिर बाद में भी 5 का, हर मिनट बाद या हर सेकंड बाद कुछ ना कुछ उतना ही चेंज हो रहा है जितना हर मिनट बाद हो रहा है, तो समान समय में समान परिवर्तन हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, हम एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है, उसका समान समय में समान त्वरण होता है, तो इससे क्या कहते हैं, हम एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, नहीं। दूसरी बात करते हैं हम असमान त्वरण की, ये तो एक समान था, अब हम बात करते हैं किसकी, असमान त्वरण। असमान त्वरण सिंपल सी बात है, जो समान समय में जिसके वेग में समान परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब जो वेग है वो अलग अलग परिवर्तित हो रहा हो। ठीक है, तो इस प्रकार के हम त्वरण को क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये तो आपको समझना है। जैसे मान लिया कोई वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो उसकी जो गति होती है वो क्या होती है, एक असमान त्वरण होती है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर, आपको इन टॉपिक को सबको कॉपी में क्या करना है बच्चों, नोट करना है।